Hello everyone, I hope you all are good. In this video lecture, we will start chapter 3 of class 6 mathematics, playing with numbers. This is the introduction lecture of this chapter, and in this lecture we will discuss some important points. So let's begin. The first topic that we will study in this lecture is factors and multiples. ठीक है? Now what are factors? Factors क्या होते हैं? तो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कोई नंबर है 8 है, ठीक है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, 8 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ और 4 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 8 ये क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। सिमिलरली 2 और 4 क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया? तो 2 और 4 जो है 8 के फैक्टर हैं, और 8 जो है वो 2 और 4 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब 8 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 8 क्या है, 4 के टेबल में भी आता है। तो 8 क्या हो गया, 2 और 4 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है 8। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 है, ठीक है, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 15, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पे 15 के फैक्टर क्या क्या हो गए, देखो 1 इंटू 15 लिख रहा हूँ, तो 1 भी 15 का फैक्टर है, 15 भी 15 का फैक्टर है, 3 भी 15 का फैक्टर है और 5 भी क्या है, 15 का फैक्टर है। क्लियर है? तो देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब कि इतने ही फैक्टर्स होंगे इसके, 15 के इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। और 15 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, या तो 15 के बराबर है या फिर 15 से क्या है, छोटे हैं। सिमिलरली 8 के केस में भी यही था, या तो उसका फैक्टर जो है वो उसके बराबर है या उससे छोटे थे, ठीक है। और एक पॉइंट और देखो आप कि जो 8 है, 8 क्या है, अपने फैक्टर 2 से डिविजिबल है ना। सिमिलरली 8 जो है अपने फैक्टर 4 से डिविजिबल है, 15 जो है अपने फैक्टर 3 से डिविजिबल है और 15 अपने फैक्टर 5 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। सेकेंड इज एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देखो 1 जो था 8 का फैक्टर भी था, 1 जो था 15 का फैक्टर भी था, ठीक है। 8 का फैक्टर 8 भी था, वो इटसेल्फ हो गया, ठीक है। 15 का फैक्टर 15 है ना। तो वी कैन से दैट एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गए 2 पॉइंट्स। थर्ड देखो, हर नंबर के फैक्टर्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। इस केस में देखो कितने फैक्टर्स हैं 8 के, 8 का फैक्टर 1 है, 8 है, 2 है और 4 है, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। 15 के फैक्टर देखो 1 है, 15 है, 3 है, 5 है, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ जैसे 24 है, ठीक है, तो 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू 24 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 12 भी 24 होता है, 3 इंटू 8 भी 24 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 भी 24 लिख सकते हैं, 6, ठीक है। तो देखो इसके कितने फैक्टर्स हो गए 24 के, 1 और 24, 2 और 12, 3 एंड 8, 4 एंड 6, ये क्या हो गए, 24 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होते हैं। उसके बाद हर नंबर, जितना जो भी नंबर है वो अपने फैक्टर से प्रॉपरली डिविजिबल होता है, ठीक है, हर नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए रिगार्डिंग फैक्टर्स। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 के मल्टीपल लिखने को बोलता हूँ मैं, तो का 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए। मतलब 2 के टेबल में क्या क्या आते हैं, वो 2 के मल्टीपल्स हो गए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो उन फैक्टर्स का मल्टीपल वो नंबर होता है, ठीक है। जैसे 8 है, 8 के फैक्टर 2 और 4 हैं, है ना, तो 2 का मल्टीपल 8 होगा। 8 का फैक्टर 2 था तो 2 का मल्टीपल 8 होगा। 8 का फैक्टर 4 था तो 4 का मल्टीपल 8 होगा, ठीक है। तो देखो हर नंबर क्या है, पहली बात तो मल्टीपल के केस में क्या होता है, हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। जैसे हर नंबर अपने आप का फैक्टर था तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गया। अब जैसे फैक्टर के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो तो या तो नंबर के बराबर होते हैं या फिर उस नंबर से उसके फैक्टर्स सारे छोटे होते हैं, ठीक है, दे आर लेस देन दैट नंबर। मल्टीपल के केस में होगा या तो मल्टीपल जो है उसके इक्वल होगा गिवन नंबर के, या फिर उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो उस गिवन नंबर से बिगर होंगे। क्लियर है।
और फैक्टर के केस में क्या था कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, आगे कंटिन्यू होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 3 के मल्टीपल्स, ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो 3 के मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक है, 21 है, 24 है, ये सब क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं, एंड सो ऑन। जैसे 12 के मल्टीपल्स बोला मेरे को, तो 12 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम रिकैपिचुलेट करते हैं इनको सभी को। देखो फैक्टर्स के केस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, है ना। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ठीक है। जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, ठीक है। सभी नंबर जो होते हैं वो अपने फैक्टर से डिविजिबल होते हैं। तो एवरी फैक्टर ऑफ अ मतलब हर फैक्टर जो है वो उस नंबर के या तो बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज इक्वल टू द नंबर और लेस देन द नंबर। इसके बाद हम आ गए थे मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में हो सकते हैं। लास्ट क्या रह गया, देखो एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर जो भी मल्टीपल होता है वो क्या होता है, या तो बराबर होता है उस नंबर के या फिर उससे बड़ा होता है। तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्लियर हो गया। So we will meet in the next lecture. Till then, bye bye. Stay healthy, stay safe.